नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2022 के बारे में जो वैकेंसी अभी जल्दी उसका जिसका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन आखिर में क्या वजह है कि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डीवीपीएसटी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और एग्ज़ाम के नाम पर ठगी ये कैसे हो गया और क्या था, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे एक एक चीज़ को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आने में देरी क्यों हो रही है। रिज़ल्ट आने में देरी होने के पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अभी 2017 वाली वैकेंसी जो यूपीएसआई की जो थी, जिसमें 3300 पद थे, जिसमें 2486 पोस्ट ही भर पाए थे, तो उनकी अभी जल्दी बहाली हुई है। 8 जनवरी को उनका फ़ैसला आया था और फ़ैसला जो आया था दोस्तों वो आया था नॉर्मलाइजेशन पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फ़ैसला आया था। एक मिनट मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो उनका जो फ़ैसला आया 2016 वाले का जो फ़ैसला आया था वो आया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि यूपी पीआरबी ने जो भी किया है, यूपी पीआरबी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है उसने जो भी मतलब मानक जो तैयार किया था नॉर्मलाइजेशन का वो उसने सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो उसी हिसाब से अब हम लोग का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है 2021 वालों का। 2021 वालों का उसी हिसाब से रिजल्ट तैयार किया जा रहा है 2016 के हिसाब से। ठीक है, तो पहला वजह तो ये है। दूसरा जो वजह है वो ये है दोस्तों इसमें कि आप लोगों को पता होगा कि अभी ओमिक्रॉन का ख़तरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और दिल्ली जैसे शहरों में तो पता चला है कि वहाँ पे लॉकडाउन की भी स्थिति आ चुकी है। तो इस वजह से क्या किया गया है कि जो स्टाफ हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनको उनकी जो कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको घटा करके 50 कर दिया गया है, यानी कि 50%। यानी कि अब जो काम हमारा 2 दिन में होने वाला था वो काम अब हमारा 4 दिन में होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा रिजल्ट 15 तारीख को आने वाला था, 15 जनवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो अब ये 15 जनवरी को ना आ करके मुझे लगता है कि 20 भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 22 या 23 तारीख तक इसका रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट आने के पहले पहले तो इसकी जो रिवाइज जो आंसर की जो है वो आएगी। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, दो बातें। और दोस्तों देखिए, जहाँ तक बात डीवीपीएसटी की है तो पहले हमारा रिवाइज्ड आंसर किया आएगा, ठीक है, पहले, फिर उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपकी डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगी, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हवा हवाई है या फिर एकदम धड़ल्ले के साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इट्स टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा कुछ समय लेगा, ज़रूर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 फरवरी से हमारे इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि चलेंगे 7 मार्च तक। जहाँ तक मुझे जानकारी है 7 मार्च तक इसका इलेक्शन चलने वाला है, क्योंकि 10 तारीख को तो गणना है। ठीक है, तो इसलिए आप मान के चलिए कि 10 फरवरी से पहले पहले अगर जो हमारा रिज़ल्ट कह रहे हैं, अगर डीवीपीएसटी हमारी अगर हो जाती है, डीवीपीएसटी अगर हो जाती है तो ठीक है। अदरवाइज़ ये दोस्तों मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि सरकार बनने के बाद ही तब इस पर कुछ काम हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 तारीख को 10 फरवरी से इलेक्शन है, ठीक है, और अगर हमारा 20 और 25 जनवरी के बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है तो सोचिए कि कितना कम समय बचेगा, मुश्किल से 15 दिन। इस 15 दिन में मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, होने को तो कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये मतलब दौड़ करा दे। डीवीपीएसटी की संभावना तो बन रही है बट दौड़ की संभावना बिल्कुल नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भारी पुलिस बल भी चाहिए और पुलिस बल आपको पता है कि इस समय आचार संहिता लगने की वजह से कहाँ कहाँ बिजी हो गए हैं सब लोग।
ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि DVPST की तो संभावना लग रही है, DVPST, ठीक है, इसकी संभावना तो थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन जहाँ तक रनिंग की बात है दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जिनकी दौड़ नहीं बन पा रही है, वो उनको थोड़ा सा 1-1.5 महीने का समय और मिल जाएगा, क्योंकि सरकार बनेगी मार्च में, तो मान करके चलिए कि अप्रैल मिड तक हमारी दौड़ हो सकती है, ठीक है। और तीसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि अभी एक हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, ठीक है, उनका मतलब उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने बताया है कि री एग्ज़ाम के नाम पर, ठीक है, री एग्ज़ाम, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि री एग्ज़ाम को लेकर के कितना बड़ा ट्विटर कैंपेन हुआ था, जिसमें 10-12 लाख लोगों ने ट्वीट भी किया था। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले जल्दी रिजल्ट निकालने के नाम पर भी एक ट्विटर कैंपेन हुआ था, लेकिन उसमें तो मुश्किल से 100, 150, 200, 1000 तक भी मुझे नहीं लगता है कि ट्वीट पहुंचा था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि री एग्ज़ाम के पक्ष में कितने लोग हैं। तो इसमें कुछ धांधली करने वाले लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक्टिव हो जाते हैं कि चलो भैया, अगर मान लो कि अगर 2000 लड़के भी अगर तैयार हो जाते हैं सीरियसली कि नहीं री एग्ज़ाम करा दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि अगर 2000 लोगों से अगर ये हज़ार रुपया भी करके अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 2000 ये और 1000 का 3 जीरो और चिपका दीजिए, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20 लाख रुपये बन गए। तो देखिए ऐसी खबर सुनने में आ रही है कि री एग्ज़ाम के नाम पर भी धांधली हुई है, बच्चों को ठगा गया है। देखिए ये सब चीज़ खैर बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा ले रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं देखिए स्टूडेंट्स की भी कमी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम की तैयारी करने का समय था तो उन्होंने उस समय तैयारी नहीं किया, और अब री एग्ज़ाम करा करके, और ये वही लोग हैं जो 70 नंबर 80 नंबर पाए हैं, वो लोग परेशान हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि ये वही लोग हैं जो कि समय था तो पढ़ाई नहीं किए, और अब री एग्ज़ाम, तो इनके कहने से थोड़े ना भर्ती बोर्ड चलेगा। भर्ती बोर्ड ने तो साफ कह दिया था कि हमने भाई भर्ती एकदम साफ पाक कराया है, एकदम अच्छे से कराया है, कोई धांधली नहीं हुई है। हाँ, जहाँ तक बात 158 159 की है, तो उनकी जांच हो जाएगी और इनको निकाल करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हाँ ये बात तो सच है कि 158 159 यूपीएसआई जैसे, यूपीएसआई क्या किसी भी एग्ज़ाम में ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यूपीएसआई का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये अपने पैटर्न के हिसाब से तो चलते नहीं हैं। अगर जीएस का इन्होंने लिख दिया है कि हम 26 प्रश्न पूछेंगे, सॉरी 14 प्रश्न, और मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे 26, तो ये आंकड़े बदल गए हैं। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ ये है कि यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम में आप 158 स्कोर तो नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों की जांच हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस में 625 पदों पे अभी जो रिजल्ट आया है ना, तो 625 लोगों का रिजल्ट रोक लिया गया है। इन लोगों के पूरा पूरा बढ़िया से जांच हो रहा है, ठीक है। तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा दोस्तों आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ये जो मतलब जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों के चक्कर में आप ना पड़िए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर 100 और 105 के बीच में है, ठीक है, और ओबीसी से अगर आप हैं, तो अगर आपके 95 प्लस भी है ना, ठीक है, और एससी से अगर आप हैं तो 90 प्लस भी अगर आप हैं, और एससी सॉरी या एक मिनट, एसटी और ये स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, तो एक ही बात हुआ। मतलब बाकी इसके बाद जो क्राइटेरिया बचता है ना, अगर ये लोग अपना 80 क्वेश्चन इन लोग का सही हो गया है, प्लस 35% प्लस 50%, 50% तो खैर हो ही गया, 80%, 80 नंबर का मतलब, तो ये लोग अपनी रनिंग जो है दोस्तों, ये लोग कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि रनिंग देखिए इतना बना पाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद रनिंग कर रहा हूँ, हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है, सच बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है रनिंग करने में, इतना आसान नहीं है ये चीज़। और जो लोग कह रहे हैं ना कि वो चला जाएगा 120 प्लस, 120 प्लस चला जाएगा कट ऑफ, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे 120 प्लस जाता है, मैं भी यहीं पर हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था कि ठगी से थोड़ा सा दूर रहिए आप लोग, क्योंकि ठग लिया गया कुछ लोगों को। तो क्या कहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर इसके अगले भाग में, सॉरी अगला भाग क्या, मतलब किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा आपको, ठीक है, नमस्कार।